देखिए, ऐसा है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूँ कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा हैं। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है, देखिए, ऐसा है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूँ कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा हैं। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है, देखिए, ऐसा है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूँ कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा हैं। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है, देखिए, ऐसा है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूँ कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा हैं। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है,